वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिप्टो वर्ल्ड के दो बड़े प्रोजेक्ट सेफमून और एवरग्रो की पार्टनरशिप के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन तो हर तरफ फैल चुकी है। और सेफमून स्वैप पर एवरग्रो का लॉन्च होना हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एवरग्रो का सेफमून स्वैप पर लॉन्च होना इस पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। और इसके अलावा ये दोनों प्रोजेक्ट्स किन किन पॉइंट्स पर काम करेंगे, हम जरा इस पर डिटेल से बात करते हैं। एवरग्रो और सेफमून प्रोजेक्ट्स मिलकर एडवर्टीजमेंट में भी एक दूसरे का साथ देंगे। और शुरू के दिनों में ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन सॉल्ट लेक, शिकागो और डैलस से स्टार्ट होगी और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। सेफमून की साइड पर हमारे पास जॉन कैरोनी मौजूद हैं, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्रोच है। इसकी एक वजह तो उनका और उनकी फैमिली का CIA बैकग्राउंड है, जो यकीनन इन्हें हर लिहाज से हेल्प करता है। और इसके अलावा टेक इंडस्ट्री से एक ख़ास कनेक्शन। और सेफमून प्रोजेक्ट्स का इकोसिस्टम, जिसमें ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, गैम्बिया प्रोजेक्ट्स और जाने क्या क्या शामिल है, जिसके बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जॉन कैरोनी का क्रिप्टो करेंसी को एक आम आदमी तक ले जाना और क्रिप्टो कम्युनिटी ऑफ द ईयर का एजाज़ हासिल करना भी सेफमून के एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने की निशानी है। और फिर इस प्रोजेक्ट का दूसरे टोकन्स के साथ पार्टनरशिप करना यकीनन इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। और इस दफा सेफमून ने जिस प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है उसका नाम है एवरग्रो। एवरग्रो के CEO का सुन लें, इनका नाम सैम कैली है और ये साहब भी जॉन कैरोनी की तरह DeFi स्पेस में कुछ खास करना चाहते हैं। और इनकी प्लानिंग ये है कि एवरग्रो को जितनी जल्दी हो सके टॉप 20 क्रिप्टो में ले आया जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एवरग्रो की बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें ये टोकन इस्तेमाल होगा? तो ये भी हम आपको बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिएटर। इस क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर फनकार, आर्टिस्ट वगैरह अपना कंटेंट बनाते हैं और यहाँ अपलोड करते हैं, जिसे आप और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो उसको नॉर्मल डॉलर्स में भी ख़रीद सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी करेंसीज के साथ आप एवरग्रो टोकन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरग्रो के अपने इकोसिस्टम में NFT बाय, सेल और मिंट करने की ऑप्शन भी मौजूद है। और यहाँ पर आप स्टेकिंग, गेमिंग और तमाम वो फीचर इंजॉय कर सकते हैं जिनकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत होती है। और फिर ये खबरें भी गर्म है कि एवरग्रो की अपनी एक्सचेंज भी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें हर किस्म की करेंसी की ट्रेड की जाएगी। और यकीनन टोकोनॉमिक्स के बगैर तो अब कोई भी एक्सचेंज काम नहीं करेगी, क्योंकि सेफमून ने टोकोनॉमिक्स को इतना फेमस कर दिया हुआ है कि लोग अब किसी भी टोकन को खरीदने से पहले इसका टोकोनॉमिक्स चेक करते हैं। दोस्तों, एवरग्रो के CEO सैम का बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली उनका ताल्लुक स्पेन से है और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस है। और वो UK और स्पेन में फाइनेंशियल मैनेजर और इन्वेस्टमेंट प्लानर के तौर पर काम करते रहे हैं और बहुत से अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। सेफमून टोकन की तरह एवरग्रो का मॉडल भी टोकन बर्निंग पर बेस करता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन पर बर्निंग के अलावा बायबैक और बर्न का फॉर्मूला भी शामिल है, जिससे आने वाले दिनों में टोकन की सर्कुलेशन सप्लाई में तेजी से कमी आएगी और ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस में इंक्रीज। मेरे ख्याल में एवरग्रो और सेफमून टोकन के अंदर स्टार्ट के दिनों में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, खासतौर पर अगर सैम और जॉन कैरोनी जैसे CEO इसमें काम कर रहे हों, जिनका पैशन ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में तब्दीली लाना है। तो यकीनन ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा दे सकती है। और जब एवरग्रो और सेफमून दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और दोनों टोकन्स की एडवर्टीजमेंट भी मुख्तलिफ सिटी में इकट्ठे ही हो रही हो, तो इससे दोनों प्रोजेक्ट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। और दोस्तों, टोकनॉमिक्स और रिफ्लेक्शन दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आने वाले दिनों में मीम टोकन्स को $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने की अहलियत रखते हैं। इनिशियल स्टेजेस में एवरग्रो के प्लान कुछ यूँ हैं कि वो जिस भी यूटिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट से एवरग्रो टोकन खरीदा जाएगा और उसको डेड वॉलेट में सेंड कर दिया जाएगा, जिससे इस प्रोजेक्ट के टोकन मार्केट में तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएंगे और इसकी प्राइस में इंक्रीज। एक्सपर्ट की नज़र में सेफमून और एवरग्रो ऐसे टोकन हैं जिनकी प्राइस में इंक्रीज होना लाजमी है
और फिर हर ट्रांजैक्शन पर मिलने वाली रिफ्लेक्शन इस टोकन को कहां से कहां ले जाएगी, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। आप सेफमून और एवरग्रो की पार्टनरशिप के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।